Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and doing well at your home. So this is your lesson of computer science, and as you all know that we were discussing about the unit number is your 2, that is computer security threats. So we will complete this unit not today, but we will just learn the new topic of this unit. So now let's revise the previous topic one more time, and then we will start the new concept. Okay, so now can anyone tell me what does you mean by computer security threat? इस यूनिट का मीनिंग क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट. आमना शकील, कैन यू टेल मी? राइट, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट दैट मीन्स कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें आपकी जितनी फाइल्स हैं, डाटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मटेरियल है, उसमें आपके कंप्यूटर को किस किस चीज़ से ख़तरा हो सकता है. राइट, लाइक इफ़ यू हैव योर होम, अगर आपके घर में डिफरेंट, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड, अ लॉट ऑफ मनी, तो आप उसको एक सेफ जगह पर रखोगे. सिमिलरली आपके जो कंप्यूटर में आपकी डिफरेंट फाइल्स हैं, आपका डिफरेंट डाटा है, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं और आपके कंप्यूटर को इन फाइल्स को किस तरह से खतरा हो सकता है. सो वी विल सी दिस. सो नाउ लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, computer security threats. So here we have studied the 4 different types of computer security. हमने यहाँ पर computer security की 4 different types पढ़ी थी. The first one is your virus, worms, hackers and adware. Now Hassan, can you tell me what is virus? Virus होता क्या है? जब आप कहते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया या आपकी फाइल्स वायरस करप्टेड हैं, so what do you mean by virus? राइट, वायरस का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है जो कि आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उसको वो करप्ट कर सकते हैं, उसमें एरर्स आ सकते हैं, आपके जो डाटा है वो डिलीट हो सकता है. सो दिस इज नोन एज योर वायरस. आफ्टर दैट वी हैव वर्म्स. नाउ व्हाट आर वर्म्स? वर्म्स क्या होते हैं? मायरा, कैन यू टेल मी व्हाट आर वर्म्स? राइट, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट. वर्म्स बेसिकली आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू फैलते हैं. अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सो कुछ फाइल्स जो कि हार्मफुल होती हैं आपके कंप्यूटर के लिए, व्हेन दे विल बी डाउनलोडेड इन योर फाइल इन योर कंप्यूटर, तो आपके कंप्यूटर में जो डाटा है वो इरेज हो सकता है, इट कैन बी लॉस्ट, और या आपका जो भी डाटा है वो डिलीट हो सकता है. आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हैकर्स. नाउ व्हाट आर हैकर्स? हैकर्स क्या होते हैं? हमजा, कैन यू टेल मी व्हाट आर हैकर्स? राइट, हैकर्स बेसिकली आपके पास वो पर्सन्स होते हैं जो कि आपके डाटा को मिसयूज कर रहे हैं. इट कैन बी योर पर्सन जो कि आपके कंप्यूटर में जो डिफरेंट फाइल्स हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट डाटा है सिक्योरिटी डिटेल्स रिलेटेड या किसी पर्सन की डिटेल से रिलेटेड, so the person can copy that data and use it in a wrong place, और उसको मिसयूज कर सकता है. so वो जो persons हैं जो डाटा को स्टील कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, they are known as your hackers. now at the end we have adware. now what is adware? Farhan, can you tell me what is adware? राइट, एडवेयर बेसिकली इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ योर थ्रेट. ये भी आपके पास एक थ्रेट होता है जिसमें क्या होता है कि अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर डिफरेंट एड्स प्ले हो रही हैं, इफ़ डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स आर प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन, एक एड के बाद दूसरी एड आ रही है, दैट मीन्स अगर आप कोई अननोन वेबसाइट्स को या जो ऐसी वेबसाइट जो कि लीगल नहीं होती उसको आप यूज़ कर रहे हो और इस तरह से आपकी स्क्रीन है उस पर इस तरह की एड्स अपीयर हो रही हैं, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दीज एड्स, आपके कंप्यूटर में वायरस पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं. सो ट्राई नॉट टू यूज़ दीज काइंड ऑफ लिंक्स और वेबसाइट्स विच विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. Okay, after that we have studied some indicators of security threats कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर में वायरस, वर्म्स या एडवेयर वो हैं. How we will identify? So there are a lot of ways. Zainab, can you tell me any way?
राइट आपके कंप्यूटर में बहुत से तरीके हो सकते हैं, लाइक अगर आपका कंप्यूटर डेली रूटीन में आप यूज़ कर रहे हैं और समटाइम आपका कंप्यूटर स्लो काम करना कर देता है, स्लो काम करना शुरू करता है, दैट मीन्स कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है। या इसके अलावा आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली इट विल बी रीस्टार्ट हो जाता है वो, या शट डाउन हो जाता है कुछ टाइम के बाद, या आपके जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो फाइल्स हैं वो लोड नहीं होती, वो यूज़ नहीं होती प्रॉपरली, वो ओपन नहीं होती, सो दैट मीन्स के आपके कंप्यूटर में वायरस है। या सम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके कंप्यूटर में जो एंटीवायरस है वो काम करना छोड़ दे, सो देयर इज ऑल्सो चांस दैट देयर इज वायरस ऑन इन योर कंप्यूटर। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड वेज थ्रू विच वायरस वॉर्म्स एंड स्प्रेड। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे वायरस वॉर्म्स या एडवेयर फैलता है आपके कंप्यूटर में। सो नाउ खुशबक, कैन यू टेल मी any two ways? Right, for example the first one is your infected flash drives. आपने अगर USBs यूज कर रहे हैं, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब सेम USB को लगाएंगे, सो अगर एक कंप्यूटर में वायरस हो एंड इट विल बी more chance that it will be converted to the another computer, so in this way your computer can be infected. After that we have studied email attachment. Now what do you mean by email attachments? बशीना, can you tell me email attachment? ईमेल से आपके कंप्यूटर में वायरस कैसे आ सकता है? How is it possible? राइट, ईमेल से बेसिकली जब आप यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को, आपको एक अननोन पर्सन की तरफ से ईमेल आती है, आप उस पर क्लिक करते हैं और अगर उन्होंने बोला हो कि आपने इस लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड दिस फाइल एंड यू डू द सेम, सो देयर कैन बी ए चांस कि वो जो फाइल है या वो जो लिंक है इट इज़ हार्मफुल, इट मे बी अफेक्टेड विद सम वायरस। सो ट्राई नॉट टू यूज़ दिस काइंड ऑफ इररेलेवेंट वेबसाइट्स जो कि मोस्टली आपको आपकी ईमेल में स्पैम के फोल्डर में अपीयर होंगी। ट्राई नॉट टू यूज़ दिस काइंड ऑफ ईमेल्स। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड सर्फिंग इन सिक्योर वेबसाइट्स। Now what does it mean, surfing insecure websites? Right, कि अगर आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स यूज़ करें जो कि लीगल नहीं है, राइट, वो वेबसाइट्स लीगल नहीं है, बट इफ़ यू आर यूजिंग दीज वेबसाइट्स फॉर योर डिफरेंट पर्पस, देन देयर कैन बी ए चांस कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। सो ट्राई नॉट टू यूज़ ईच एंड एवरी वेबसाइट इन योर कंप्यूटर एंड ट्राई टू अवॉइड इट। After that we have studied that the last one is installing pirated software. Haris, can you tell me installing pirated software इसका क्या मतलब है? राइट, इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर कि आपके कंप्यूटर में अगर आप इंटरनेट यूज़ करें तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है, विदाउट यूज़र ऑथराइजेशन या उसकी यूज़र की नॉलेज के बगैर वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। सो उनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो आपके डाटा को स्टील कर सकें, मिसयूज़ कर सकें। सो इसके लिए आपने करना क्या, अगर आपके कंप्यूटर में कोई ऐसी सेटिंग है जहाँ से आप डाउनलोड की जो ऑप्शन है उसको रिमूव कर सकें या ऑफ कर सकें, कि इस तरह से कोई भी आपको ऑप्शन शो ना हो कि जब तक आप किसी फाइल को खुद डाउनलोड ना करें ये शो ना हो, सो यू कैन मेक इट एज मार्क। Now we will see the next topic, that is managing an antivirus. Now first of all, can anyone tell me what is antivirus? Antivirus software क्या होता है? Now what is antivirus? Antivirus का मतलब क्या है? शुजा, can you tell me what is antivirus? राइट, एंटीवायरस बेसिकली आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर को डिफरेंट किस्म के वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है। ऐसा कंप्यूटर जो कि डिफरेंट वायरसेस को डिटेक्ट करता है, उनको रिमूव करता है, दैट इज नोन एज योर एंटीवायरस। इज इट क्लियर? एंटीवायरस आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको डिफरेंट आपके हार्मफुल फाइल से, वायरस, वर्म, एडवेयर, इनसे प्रोटेक्ट।
इनसे प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को। सो अगर आपने एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होगा, इफ़ यू आर यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर, सो देयर कैन बी चांस कि आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं होगा, राइट। और अगर आप कोई इन्फेक्टेड यूएसबी अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे और एंटीवायरस अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी वर्किंग मोड में है, रन कर रहा है, सो दैट मीन्स कि वो अगर एंटीवायरस ऑन है, सो आपका जो कंप्यूटर है जब आप उसको स्कैन करेंगे तो जो भी वायरस या एरर्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। सो एंटीवायरस शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन ईच एंड एवरी कंप्यूटर। कुछ कंप्यूटर्स, कुछ विंडोज़ ऐसी होती हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंट एंटीवायरस काम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल इन विंडो में आपके पास विंडो 7 में विंडो डिफेंडर के नेम से एक एंटीवायरस है, बट हम डिफरेंट एंटीवायरस को यूज़ करते हैं। सो एंटीवायरस, नाउ लेट्स सी कि आपके पास ये जो आपका टॉपिक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर थ्योरेटिकल पार्ट, देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल, इट्स ऑल अबाउट द डिटेल ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस काम कैसे करता है, हमारे पास किस किस किस्म के एंटीवायरस हैं, वी विल नाउ सी दिस टॉपिक। सो एंटीवायरस बेसिकली प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर सेफ्टी। कंप्यूटर की सेफ्टी में अगर आपके पास, जैसे आपके पास घर में यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड, वट एवर यू हैव, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको एक सेफ प्लेस के ऊपर रखेंगे, सेफ प्लेस में रखेंगे। सिमिलरली आपके कंप्यूटर में जो डिफरेंट फाइल्स हैं, जो डिफरेंट डाटा है, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो यूज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज योर एंटीवायरस। सो दिस इज़ अबाउट मैनेजिंग एन एंटीवायरस, कि हम एंटीवायरस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। मैनेजिंग एन एंटीवायरस मीन्स हाउ टू डिटेक्ट एंड eliminate potential virus threats by effectively using antivirus software. So एंटीवायरस अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है और वो वर्किंग मोड में है, वो काम कर रहा है, सो दैट मीन्स अगर आपके वायरस कंप्यूटर में कोई भी वायरस मिलता है तो एंटीवायरस फ़ौरन उसको रिमूव कर देगा। सो नाउ वी हैव अनदर टॉपिक, एंटीवायरस एंड वायरस डेफिनेशंस। सो एंटीवायरस इज़ बेसिकली अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स, जो कि फाइंड करता है, प्रिवेंट्स, उसको बचाता है, एंड टेक एक्शंस टू डीएक्टिवेट और रिमूव मलिशियस प्रोग्राम्स। आपके कंप्यूटर में जो मल्टीपल किस्म के इररेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं उसको वो कंट्रोल कर रहा होता है। सो मलिशियस प्रोग्राम्स का मतलब है कि ऐसा वायरस जिसमें जो कि कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वायरसेज हों, फॉर एग्जाम्पल वायरस, वर्म्स और एडवेयर। Is it clear? Virus, worms and adware. सो एंटीवायरस क्या करेगा, वो आपके कंप्यूटर में अगर कोई वायरस है, वर्म है या एडवेयर है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल, तो वो इसको प्रोटेक्ट करेगा आपके कंप्यूटर में। आपका कोई भी डाटा इरेज नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, और देयर कैन नॉट बी एनी चांस ऑफ डिलीटिंग योर डाटा। सो हेयर यू विल फाइंड सम डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। We have a lot of variety using antivirus. So the most important are Symantec antivirus software. The second one is McAfee software. The third one is AVG antivirus. The fourth one is Kaspersky. Fifth is Bitdefender, and the sixth one is your Node 32. So these are the different एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि आप इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने अपने कंप्यूटर में चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा एंटीवायरस इंस्टॉल है। इज इट क्लियर? यू हैव टू नोट इट, यू हैव टू फाइंड इट, एंड देन यू हैव टू टेल मी इन गूगल क्लासरूम इन द कमेंट सेक्शन। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मेरे कंप्यूटर में अगर विंडो 7 है तो उसमें मैंने ये एंटीवायरस किया हुआ है, अगर विंडो 8 है तो उसमें मैंने ये एंटीवायरस किया हुआ है। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वायरस डेफिनेशंस एंड अपडेट्स. So now we will see what is virus definitions and virus updates. Virus definitions क्या होती हैं और virus updates क्या हैं? So as you can see on the screen, let's do the reading. Virus definitions contain the information about malware which can be used to identify security threats. So virus definition आपके पास वो information होती है उस
फाइल के बारे में, उस वायरस के बारे में, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर में किस किस्म का वायरस है, कि वो आपके पास वायरस है, वर्म्स है या एडवेयर है. While scanning a computer, virus definitions tell the antivirus software to recognize viruses. When antivirus software is installed, a virus containing a file, a set of virus definitions is also installed. जब हम बेसिकली किसी भी अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, सो वायरस डेफिनेशन के नेम से एक फ़ाइल इंस्टॉल होती है आपके कंप्यूटर में. इज इट क्लियर? जब वो फाइल इंस्टॉल होती है सो वो आइडेंटिफाई कर रही होती है कि आपके कंप्यूटर में किस किस किस्म के वायरसेस वगैरह इंस्टॉल हैं. टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम डिफरेंट और करंट वायरसेस द यूजर मस्ट अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. समटाइम हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं बट हमारा जो एंटीवायरस होता है वो डिसेबल होता है या वो ऑफ होता है. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप इंटरनेट यूज़ करें या अपना कंप्यूटर यूज़ करें, सो मेक श्योर कि आपके पास जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो. अगर वो अपडेट होगा सो जितनी भी रेलिवेंट एक्टिविटीज़ होंगी, वायरस, वर्म्स, एडवेयर, हम उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड वी कैन रिमूव इट. सो मोस्टली जो आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसमें ऑटो अपडेट का फीचर है वो इनेबल होता है. अगर समटाइम इनेबल नहीं है देन यू कैन मेक इट इनेबल इन योर कंप्यूटर. सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीवायरस, हाउ वी कैन मैनेज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. सो एंटीवायरस बेसिकली आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट और डिफरेंट इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर. अगर आपने अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम मल्टीपल malicious एक्टिविटीज़ देन यू कैन यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. सो नाउ लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक वन मोर टाइम. एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है विच इज़ यूज्ड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर. अगर आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस, वर्म्स या एडवेयर जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो, सो सिंपली यू कैन यूज़ एंटीवायरस प्रोग्राम. एंटीवायरस आप इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. सो मैंने आपको एक टास्क असाइन किया है कि आपने क्या करना है, आपने अपना कंप्यूटर ओपन करना है, कंप्यूटर, लैपटॉप, वट एवर यू आर यूजिंग, जस्ट ओपन इट एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ एंटीवायरस इज़ वर्किंग इन योर कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर में कौन सा एंटीवायरस है जो काम कर रहे हैं. एंड इफ़ यू विल डू सर्च ऑन इंटरनेट तो इंटरनेट पे भी आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी हमारे पास एंटीवायरस कौन कौन से हैं. So here 1, 2, 3, 4, 5 and 6 we have mentioned the 6 antivirus software. So now just watch this video lesson very carefully. और इसका जो आपने होमवर्क करना है that is also mentioned. What is antivirus? Antivirus software क्या होता है? So this will be your definition. ये आपकी definition होगी. And then we have your second question is write some different examples of antivirus software. Antivirus software की कुछ examples लिखनी है. Then you will do this question. Is it clear? जिसमें आपके पास 6 examples हैं. After that we have virus definition और virus update क्या है. So इसमें आप ये complete paragraph करेंगे. So you can also read it once a time and then you can convert in your own words. And at the end, just revise this lesson. Try to solve the exercise of this unit. If you still find any difficulty, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom.